नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सतयुग के ऐसे भयंकर राक्षस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी उत्पत्ति से लेकर अंत तक की कहानी बेहद रहस्यमयी रही है। शिव पार्वती के पुत्रों के रूप में कार्तिक और गणेश का नाम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा उनका एक पुत्र और भी था जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के अंश पुत्र अंधक के विषय में, जो अंधकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और आगे चलकर अनजाने में अपनी ही माता पार्वती से विवाह करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से नजर डालते हैं अंधक की संपूर्ण जीवन कथा पर। वामन पुराण के अनुसार सतयुग काल के दौरान माता पार्वती और भगवान शिव धरती पर भ्रमण के लिए आए होते हैं। तब धरती पर आज के काशी नामक स्थान में पहुंचकर भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। साथ में माता जगदम्बा भी पास में होती है और क्रीड़ा कर रही होती है। तब माता पार्वती क्रीड़ा करते हुए भगवान शिव की आंखों को पीछे से आकर बंद कर देती है, जिस कारण समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड भगवान शिव की कृपा दृष्टि से वंचित हो गया था। तत्पश्चात भगवान शिव कुछ समय के लिए अंधकार को मिटाने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जिससे समस्त सृष्टि फिर से प्रकाशित हो जाती है। परंतु भगवान शिव की तीसरी आंख के तेज प्रकाश से गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे माता पार्वती को पसीना आता है और माता पार्वती के पसीने की एक बूंद धरती पर गिर जाती है। माता जगदम्बा के पसीने की उस बूंद से एक बालक की उत्पत्ति होती है, जो दिखने में बहुत ही भयंकर था तथा उसका मुख शरीर की तुलना में बड़ा होता है। माता जगदम्बा भगवान शिव से पूछती है कि ये बालक किसका है। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस बालक की उत्पत्ति आपके धरती पर गिरी पसीने की बूंद से हुई है, इसलिए यह हमारा पुत्र है। अंधकार में उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव बालक का नाम अंधक रखते हैं। माता पार्वती बालक को अपने साथ ले चलती है। उसी समय असुर राज हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे होते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में अंधक दे देते हैं। अंधक अब अंधकासुर बन चुका था और उसमें आसुरी मायावी शक्तियां भी समाहित हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही हिरण्याक्ष को अपने शक्ति का अभिमान हो जाने के कारण तथा देवताओं पर अत्याचार और पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने के कारण दुष्टों के संहारक भगवान विष्णु के वराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष के अंत के बाद अंधकासुर असुरों का राजा बन जाता है और असुरों का राजा बनते ही समस्त असुरों को एकत्रित कर समस्त लोकों पर चढ़ाई कर देता है। अंधकासुर अपने शक्तिशाली आसुरी सेना के साथ सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अंधकासुर के मन में एक सुंदर कन्या से विवाह करने का विचार आता है, जिसकी तलाश में अंधकासुर स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए भगवान शिव के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर माता पार्वती बैठी हुई होती है। भगवान शिव उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। अंधकासुर माता पार्वती के सौंदर्य को देख मोहित हो जाता है, लेकिन अंधकासुर को तनिक भी पता नहीं था कि माता पार्वती और शिव उसके माता पिता है। अंधकासुर माता पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने लगा, जिस पर माता पार्वती मुस्कुराने लगी। अंधकासुर माता पार्वती पर इतना मोहित हो गया था कि अपनी आसुरी सेना की सहायता से माता पार्वती को बलपूर्वक ले जाने के लिए कोशिश करने लगा। तब माता पार्वती क्रोधित होकर अपने अनेकों मातृकाओं को उत्पन्न कर अंधकासुर की समस्त आसुरी सेना का वध कर दिया। अपने समस्त सेना का विनाश देख अंधकासुर और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और माता जगदम्बा पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान शिव सामने आ जाते हैं। तब भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। अंधकासुर भगवान शिव को कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि अंधकासुर माता जगदम्बा के अंश थे तथा अंधकासुर ने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर अनेकों वरदान भी प्राप्त किए थे। भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध काफी लंबे समय तक चला था,
लेकिन अंत में भगवान शिव अंधकासुर पर हावी हो गए और अपने त्रिशूल से अंधकासुर के सीने में प्रहार कर उसे ऊपर उठाकर अपनी तीसरी आंख खोल भस्म कर देते हैं। हमारे पौराणिक धर्मग्रंथों के अनुसार यह भी तथ्य सामने आता है कि जब अंधकासुर को अंत में आभास हुआ कि माता पार्वती और भगवान शिव उसके माता पिता है, तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगा। तत्पश्चात भगवान शिव अंधकासुर को क्षमा कर उसे भृंगी में रूपांतरण कर अपने शिवगण में शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था शिवपुत्र अंधक के संपूर्ण जीवन का परिचय। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़े रहस्य जानने की इच्छा और धार्मिक पौराणिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।